नमस्कार दोस्तों। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को फाल्गुन पूर्णिमा व्रत और स्नान दान का बेहद खास महत्व है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसके साथ ही इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। फाल्गुन पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी विशेष पूजा की जाती है। अब ऐसे में इस बार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में होलिका दहन भी होगी। तो आइए आज हम जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त कब है, इस दिन चंद्रोदय का समय क्या है, साथ ही इस दिन पूजा करने का क्या महत्व है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 6 मार्च को शाम 4:17 पर होगा और इस तिथि का समापन 7 मार्च को शाम 6:09 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर फाल्गुन पूर्णिमा का स्नान और दान 7 मार्च को होगा। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन 7 मार्च को चंद्रोदय शाम 6:19 पर होगा और चंद्रास्त 8 मार्च को सुबह 6:44 पर होगा। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल से ही स्नान दान प्रारंभ हो जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से सुबह 5:51 तक है। इस दिन का शुभ समय या अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से दोपहर 12:56 तक है। इस दिन का विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से दोपहर 3:17 तक है। फाल्गुन पूर्णिमा की पूजन विधि इस प्रकार है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। फिर विधिवत तरीके से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल चढ़ाने के साथ अबीर, गुलाल, पीला चंदन आदि लगाएं। इसके साथ ही भोग में खीर या सूजी का हलवा चढ़ाएं तथा तुलसी जल अर्पित करें। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को भी सिंदूर, अक्षत आदि चढ़ाने के साथ भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर विधिवत आरती करें तथा अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी मांगे। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही होलिका दहन का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इसलिए होलिका दहन से पूर्व अपने आसपास पानी की कुछ बूंदें अवश्य छिड़कें। इसके बाद गाय के गोबर से होलिका का निर्माण करें। एक थाली में माला, रोली, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल, नारियल, 5 प्रकार के अनाज में गेहूं की बालियां और साथ में 1 लोटा जल अवश्य रखें। पूजा सामग्री के बाद भगवान नरसिंह की प्रार्थना करें और होलिका पर रोली, अक्षत, फूल, बतासे अर्पित करें और मौली को होलिका के चारों ओर लपेटें। तत्पश्चात होलिका पर प्रहलाद का नाम लेकर पुष्प अर्पित करें। भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए 5 अनाज चढ़ाएं। पूजा संपन्न होने के बाद होलिका दहन करें और उसकी परिक्रमा करना ना भूलें। होलिका की अग्नि में गुलाल डालें और घर के बुजुर्गों के पैरों पर गुलाल लगाकर उनसे आशीर्वाद लें।
फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस राज्य करता था। हिरण्यकश्यप ने अपने कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर एक वरदान मांगा था। वरदान के रूप में वह न घर में, न बाहर, न दिन में, न रात में, न आकाश में, न पाताल में और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से मारा जाएगा, ऐसा वर मांग के एक प्रकार से वह भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांग लिया था। हिरण्यकश्यप राक्षस राज होने की वजह से भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप खुद को ही भगवान मानता और अपनी प्रजा को भी खुद को भगवान मानने पर विवश करता था। हिरण्यकश्यप को संतान के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने प्रहलाद रखा। प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भक्त था। वह भगवान विष्णु को ही अपना ईश्वर मानता था। यह देखकर हिरण्यकश्यप को प्रहलाद के ऊपर बहुत क्रोध आता था। बार बार समझाने के बाद भी जब वह अपने पिता हिरण्यकश्यप को भगवान मानने से इनकार कर दिया, तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई उपाय किए, मगर प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से हर बार बच जाता था। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को वरदान प्राप्त था कि प्रचंड आग भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। आग उसे नहीं जला सकती थी। वह अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए प्रहलाद को गोद में बिठाकर जलती हुई आग पर बैठ गई। प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। यह सब देखकर वह भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद की प्रार्थना सुनकर उसकी जान बचाने आ गए। उस आग में प्रहलाद का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। वहीं होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। होलिका दहन मनाने का यही कारण है तथा अगले दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली का त्यौहार मनाया जाता है। पुरातन काल से ही इस दिन लकड़ी और उपले से होलिका का निर्माण करके उसे जलाया जाता है। यह दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के समय भगवान विष्णु और प्रहलाद का स्मरण करना जरूरी होता है। इस दिन विधि विधान से होलिका दहन मनाने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। कुछ लोग इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।